हेलो बच्चों, नमस्कार। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन से आपको कराई जाएगी। जैसे कि आपके सामने आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट से एक एक क्वेश्चन आपके सामने ज़बरदस्त और बहुत ही टैलेंटेड और टेक्निक से कराया जाएगा। तो आज की वीडियो का टॉपिक नंबर 6 रेशो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात पर आधारित क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही ज़बरदस्त और खतरनाक अंदाज में कराया जाएगा। तो आज की वीडियो जो है अंकित भाटी सर की बुक एंड राहुल तेवतिया सर की बुक के क्वेश्चनों की वीडियो होगी और बहुत ही जबरदस्त और लेटेस्ट टेक्निक से आपको हर एक एक क्वेश्चन इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा। ये बुक कंप्लीट मैथमेटिक्स, एसएससी, यूपी पुलिस, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस आदि जबरदस्त एग्जाम के लिए बहुत ही बेस्ट बुक है। तो इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने इस प्रकार है। तो देखो, हम क्वेश्चन को सिर्फ एक ही मेथड से करेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। अगर आप ये कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं तो आपका मैथ कभी भी दिक्कत नहीं देगा, आपको कभी भी बिल्कुल इजी और हर एग्जाम में आपके लिए क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। यकीन नहीं आता तो आप यहाँ पर देख लेना, आपको मालूम हो जाएगा कि खतरनाक सॉल्यूशन होता है या नहीं, और एक ही मेथड से इक्वल टू इक्वल से होता है या नहीं होता, आप स्वयं देख लेना। तो आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 41, एक धनराशि को पी क्यू आर में 7, 9 और 4 में विभाजित किया गया। देखो, कोई धनराशि है, 3 बंदों में बांटी गई, 7, 9, 4 के अनुपात में पी का भाग आर के भाग से 1500 रुपए ज्यादा है, तो पी और क्यू के हिस्सों का अंतर बताए। तो देखिए, बहुत सिंपल और आसान, खुद देखिए यहाँ पर पी क्यू आर 3 बंदे हैं जिनमें कोई धनराशि 7, 9 और 4 के अनुपात में बांट दिया गया। अब देखिए, क्वेश्चन में जो टैक्स दिया है ये वाला टैक्स है जिसको हम टैक्स बोलते हैं। देखो, P का भाग R से 1500 रुपए ज्यादा, ज्यादा का मतलब अधिक, तो अधिक बराबर अधिक किया जाएगा। एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में रेशो को लेंगे अधिक रूप में। जब संख्या में अधिक आया है तो रेशो में भी हम अधिक देखेंगे। देखो, 1500 रुपए ज्यादा है, किसका भाग है? P का भाग R से। तो यहां पर P का भाग R से कितना ज्यादा? 3 ज्यादा। देखिए, हो गया इक्वल टू इक्वल, इक्वल टू इक्वल हो गया। ये हमसे पूछा है तो P और Q के हिस्सों का अंतर बताए। देखिए, P और Q के हिस्सों का अंतर 2 दिखाई दे रहा है, यहां पर 2 से गुणा कर देंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए, अब क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा यहां पर 3 पंजे 15, 500 दूनी, देखिए 500 बार घटा और 500 दूनी 1000, तो ये आ गया क्वेश्चन का आंसर 1000। तो P और Q के हिस्सों का अंतर जो होगा 1000 रुपये होगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। देखते हैं, ऑप्शन बी इज राइट, ये वाला क्वेश्चन का आंसर बन गया। अब देखो, हो गया ना इक्वल टू इक्वल। अब सभी क्वेश्चन बस इसी मेथड से हो गए इक्वल टू इक्वल। मैंने आपको ये भी बताया है कि दुनिया का कोई भी लैंग्वेज वाला जो क्वेश्चन होगा इन 2 सॉल्यूशन में चलेगा, या तो संख्या के बराबर रेशो परसेंट या संख्या पर ही मल्टीपल रूप में रेशो परसेंट चलेगा। बस इन्हीं से पूरा मैथ होता है जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हो गए। अब देखिए, ये भी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। एक व्यक्ति का क्रम से किराया, स्कूल फीस और घरेलू सामान पर मासिक खर्च, देखो 3 जगह पर वो अपना खर्च कर रहा है, किराए पर, स्कूल फीस पर और घरेलू सामान पर। 3, 4 और 6 के अनुपात में। देखो, किराए में, स्कूल फीस पर और घरेलू होम एक्सपेंसेस, ये वाले किराए का एक्सपेंसेस कर रहा है वो, और स्कूल फीस एक्सपेंसेस कर रहा है। तो यहां पर किस रेशो में कर रहा है वो? 3, 4 और 6 के रेशो में। सिंपल सी बात है, देख लीजिए। यदि प्रत्येक माह के लिए उसके द्वारा दी गई फीस कितनी दे रहा है? 56,000 दे रहा है, हर महीने 56,000 रुपये दे रहा है फीस। तो हमारी यहाँ पर फीस है, हर महीने का जो रेशो है वो 4 है। देखिए, हो गया इक्वल टू इक्वल, इक्वल टू इक्वल, बराबर बराबर। इस वाले कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है। क्लियर हो गया यहाँ लोग?
अब आगे बढ़ो, तो उसकी वार्षिक आय क्या है। अब देखिए वार्षिक आय क्या है, तो वार्षिक आय करने के लिए हम जब यहां पर मासिक खर्च के अकॉर्डिंग बता रहा है मासिक, तो हमें वार्षिक आय देखनी है। वार्षिक आय उसकी यही तो है थी जिसको इसने सारा खर्च कर दिया, इसको जोड़ लेंगे 6 4 10 3 13, यहां से 13 हो गया। ये मासिक का है, वार्षिक बनाना है। देखिए ये रहा, ये मासिक का खर्च है टोटल, जो जितना भी उसने अपनी आय कमाई एक महीने में वो सारा खर्च कर दिया इन पर, कुछ भी शेष नहीं बचा, सारा खर्च कर दिया। मासिक ये रहा 13, लेकिन वो पूछ रहा है वार्षिक। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, 12 से गुणा करेंगे। तो देखिए ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ से। चलिए चेक कर लेते हैं। 4 एकम 4, 4 चौक 16, 3 0। ये अब देखो आसानी से इसको हम गुणा करेंगे, क्या गुणा बनती है। देखो 3 0 तो ये हो गई हमारी 13 चौका 52, हासिल 5, 13 5 18, ये हो गया। अब देखो 12 की गुणा और करेंगे इसमें, ये 12 की गुणा करेंगे, 3 0 तो जीव का तू लगेगी। 12 दूनी 24, 2 12 8 96 और 2 98, 96 2 98 हो जाएगा ये। हासिल लगेंगे 9, 12 कम 12 9 21। देखिए 21 84 30, 21 84 30, ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ये बन गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 21 84 30, ऑप्शन बी। तो देखिए ऑप्शन बी इज राइट। तो आप चेक कीजिए, अच्छी तरीके से चेक कीजिए यही वाला कॉन्सेप्ट लगता है या नहीं लगता, और आगे भी सभी क्वेश्चनों में लगेगा, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। और आपको हम मैथ में जबरदस्त बनाएंगे बस, इसके अलावा हम ये नहीं चाहेंगे कि आपसे कोई दिक्कत आए। मैथ में आपको 100% टैलेंटेड बनाना है, और एक ही मेथड से आपसे पूरा मैथ आ जाएगा, आपको अलग अलग माइंड डिस्टर्ब करने की आवश्यकता नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 43, देखिए क्वेश्चन नंबर 43, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज से और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन फिनिश होगा। तो आप देख सकते हैं, आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन कैसे इक्वल टू इक्वल और क्वेश्चन फिनिश। देखो ए बी सी तीनों 10,500 की राशि आपस में 5 7 9 के अनुपात में बांट देते हैं। देखिए ये टोटल धन है, ये कुल अलग अलग इसमें बांट दिया 5 7 9 में। तो चलिए बांट दीजिए। 10,500 बराबर हो जाएगा, क्योंकि योग बराबर योग आएगा, ये तीनों का योग है, तो इधर तीनों के रेशो का योग लेंगे हम, योग बराबर योग। 9 और 7 16 5 21, ये हो गया। अब देखिए योग से योग को काटेंगे, एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी 21 कम 21 पंजे 105 और ये 2 0। चलिए देखिए, तो एक रेशो की वैल्यू होती है 500 रुपया। यदि प्रत्येक को 500 रुपए अधिक मिलते हैं, ए को बी को सी को प्रत्येक को 500 रुपए अधिक मिलते हैं, तो ए बी सी की राशियों का अनुपात बताना है। तो देखिए आप ध्यान से देखिए, अगर 500 रुपए मिल रहे हैं तो इसका मतलब एक रेशो और बढ़ रहा है उनका, क्योंकि एक रेशो की वैल्यू है 500 रुपए और प्रत्येक को 500 मिल रहे, तो प्रत्येक का एक एक रेशो बढ़ गया। 5 था 6 हो गया, 7 था 8 हो गया, 9 था 10 हो गया, ये हो गया तीनों का ए बी और सी का। तो ए बी सी का नया रेशो आ गया, ये बिल्कुल नया रेशो आ गया। क्लियर है? अब उसने पूछा है कि इसको हल कीजिए। अब देखो ये रेशो ऐसी कंडीशन में आ गया है कि ये कट सकता है, सरल हो सकता है और छोटा हो सकता है, तो और छोटा कर दीजिए इसको। 2 से कट सकता है, 2 3 6 2 4 8 और 2 पंजे 10। अब आप चेक कर लीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ गया, ए बी सी का नया रेशो आ गया 3 4 और 5। 3 4 और 5, ऑप्शन बी इज राइट। ये हुआ हमारे क्वेश्चन का आंसर। चेक कर लीजिए,
बिल्कुल इजी। अगर वीडियो पसंद नहीं आती तो रिपीट कीजिए और दोबारा चेक कीजिए कि क्वेश्चन में कैसे इक्वल टू इक्वल बनाया है, समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो आप क्वेश्चनों को देखिए, एक ही तरीके से आपका पूरा मैथ होने वाला है, एक ही तरीके से पूरा मैथ होने वाला है। आप ध्यान दीजिए, आपने अब तक जहां भी जैसे भी जो भी मैथ पढ़ा है उससे आपने जो भी सीखा है अच्छी बात है, लेकिन आप इसको देखिए, अगर आप मैथ में कमजोर हैं तो आप मैथ में कमजोर कभी नहीं रहेंगे, आप मैथ में जबरदस्त और खतरनाक होगे। आपको माइंड से ज्यादा हार्ड वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी, केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल को सीख लीजिए, आपका पूरा मैथ आपकी पकड़ में हो जाएगा। चेक करिए और देखिए, यूज करके आप भी, आपका क्वेश्चन साथ के साथ सॉल्यूशन आने लगेंगे हर क्वेश्चन के। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44, ए बी सी डी के बीच ये धनराशि बांटी गई है 4300 और 6342 किस रेशो में? 3, 4, 8, 6 के रेशो में बांटी गई। तो योग बराबर योग लगेगा, क्योंकि कुल राशि है तो इनका कुल रेशो ये है, जोड़ लीजिए 8 से 14, 7, 21, ये हो गया कुल रेशो का योग। तो इक्वल टू इक्वल हो गया, योग बराबर योग। एक बार इधर संख्या में आ गई धनराशि योग के रूप में और इधर इनके रेशो का योग आ गया, हो गया इक्वल टू इक्वल। अब आगे पूछा है बी व डी के हिस्सों में अंतर। देखिए ये बी है, ये डी है, 4 और 6 में अंतर 2 का हो गया, तो यहीं पर ही हमने अंतर कर दिया, बस खत्म। अब देखिए 21, 63, 4 पर मारनी नहीं चलेगी, 0, फिर 42, 21 दूनी 42, अब गुणा कर दीजिए, 302 दूनी 604 हो जाता है, 604 ये रहा। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया, ऑप्शन सी 604। आप चेक कीजिए आपको इक्वल टू इक्वल लगा है या नहीं, इसमें भी इक्वल टू इक्वल लगा है या नहीं। यही रहेगा पूरे मैथ के अंदर, या तो दुनिया के अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा मैथ में या फिर ये लगेगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए माइंड में। अगर आपको मैथ में महारत हासिल करनी है, दुनिया में इंडिया के अंदर मैथ में टॉप रैंक पर आना है, तो आप ये सीख लीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 45, देखिए क्वेश्चन नंबर 45 यानी कि 45 नंबर क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देखना बहुत ही अच्छे तरीके से और दमदार तरीके से इसी कॉन्सेप्ट से किया जाएगा। आप चेक करना, चेक करते रहना चाहिए आपको, तभी तो आपको विश्वास होगा कि हाँ इसी कॉन्सेप्ट से होता है या नहीं, और फिर आपसे मैथ आ जाएगा सेकंडों में, आसानी से आ जाएगा। बस इसी तरीके को सीख लीजिए आप। देखो 3 बंदे हैं इसमें, किशोर, प्रदीप, ये किशोर और ये प्रदीप, इनके धन का अनुपात 5 और 11 है। फिर दोबारा प्रदीप आ गया, ये वाला दूसरे वाला जो इसके साथ है यहाँ, फिर ये प्रदीप संदीप के साथ आ गया, यानी कि प्रदीप दोनों जगह आ गया। प्रदीप का यहाँ रेशो है 11 और प्रदीप का यहाँ रेशो है 6। क्लियर है? तो बस यदि किशोर के पास कितना धन है 570, तो संदीप के पास धन बताना है। अब देखिए कितना आसान, तीनों बंदों को लिखेंगे, किशोर, प्रदीप और संदीप, किशोर, प्रदीप व संदीप। अब देखो इनका रेशो कैसे लिखा जाएगा। मैंने बताया था कि जब 2 बंदे एक साथ आ जाते हैं तो क्या करते हैं, ये वाला पहले वाले की गुणा दोनों में कर देते हैं बारी बारी, और फिर बाद वाले की गुणा इस बाद वाले में कर देते हैं, तो बस तीनों का रेशो आ जाता है हमेशा। ये मैं हमेशा के लिए बता रहा हूं आपको, हमेशा ऐसे ही करना। जब कोई रेशो वाला क्वेश्चन आता है और उसमें एक लड़का 2 बार दोनों के साथ आ जाए, तो जो बाद वाली कंडीशन है इसमें ये वाला, इसकी गुणा दोनों में कर दीजिए और लास्ट वाले की इसकी गुणा इसके लास्ट वाले में कर दीजिए, तीनों का रियल रेशो आ जाएगा हमेशा के लिए। और इससे पहले मैंने अपनी यूपी पुलिस वीडियो में भी ये तरीके बताए हैं, जो मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मैथ्स की बुक पढ़ाई है अंकित वाड़ी सर की, उसमें भी ये तरीके आपको बताए हैं। तो चलिए देखते हैं। 6 की गुणा 11 5 में करेंगे, 6 पंजे, देखो 6 पंजे 30, फिर 6 की गुणा 11 6 66, फिर 14 की गुणा 11 में 14 एकम
14, 14 एकम 14 और 1 15, ये हो गया इन तीनों का रेशो। क्लियर है, चेक कर लीजिए और बस खत्म। अब जा किशोर के पास इक्वल टू इक्वल करेंगे, संख्या के रूप में किशोर के पास 570 रुपये है, तो किशोर यहाँ पर 3 है, 30 है, अनुपात के रूप में हो गया इक्वल टू इक्वल। संदीप के पास धन पूछा है, संदीप का रेशो यहाँ पर 154 है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि संदीप के पास कितना धन था। बस अब फिनिश क्वेश्चन देख लीजिए, हो गया इक्वल टू इक्वल। मैंने 0 से 0 काटा, 3 से इसको 19 बार काटा। अब 19 की गुणा करूंगा मैं यहाँ पर, देखो 19 चौक 76 हासिल 7, 19 पंजे 95 और 7 102 हासिल 10, 19 कम 19 10 29। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 2926 रुपये। ऑप्शन डी इज राइट, ये रहा। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, इक्वल टू इक्वल से धज्जियां उड़ेगी मैथ की, बचेगा नहीं मैथ आपके सामने। आपके लिए मैथ बिल्कुल इजी और आसान हो जाएगा आपके लिए मैथ। आप देखिए ये भी बहुत आसान करेंगे, बहुत इजी और सिंपल होगा मैथ का क्वेश्चन। देखिए 3 संख्याएं 15, 17 और 19 के अनुपात में, 15, 17 और 19 के अनुपात में, ध्यान से देखिए, केवल माइंड से क्वेश्चन फिनिश होगा, माइंड से बचेगा नहीं, मैथ की खाल उतरेगी इसकी। इस मैथ के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कोई भी नहीं बचेगा, बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा, एक एक क्वेश्चन बिल्कुल इजी बनाया जाएगा आपके लिए और आपको मैथ में जबरदस्त खतरनाक बनाया जाएगा। देखिए 3 संख्या 15, 17, 19 के अनुपात में है, ध्यान से देखो। तीसरी संख्या, ये वाली तीसरी संख्या का 3 गुणा कर दीजिए। 19 का 3 गुणा कितना होता है? 57 कर दिया, ध्यान से देखो, खत्म हो गया यहाँ लोग। फिर कहा है पहली और दूसरी संख्या, ये पहली और दूसरी है, दोनों के योग करिए, कितना हो गया योग? 32 हो गया दोनों का योग, ये हो गया 32। क्लियर है? ये रहा इनके योग के बीच का अंतर, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना बैठता है, देख लीजिए। 7 में से 5 घटाएंगे, 7 में से 2 घटाएंगे 5, 7 में से 2 घटाएंगे 5 और 5 में से 3 घटाएंगे 2, 25 होता है अंतर। देखो अनुपात में अंतर, ये वाला अंतर आ गया। और एक बात और बताना चाहूंगा मैं आपको, कोई भी क्वेश्चन चेक कर लीजिए, यही आएगा अधिक, कम, अंतर, योग, गुणनफल, शेष, पास, बचत, यही आता रहेगा, या बराबर, यही आते रहेंगे हर क्वेश्चन में कॉमन रूप से, यही आते रहेंगे, चेक करते रहना पूरे मैथ के अंदर। तो यहां पर अंतर कितना आ गया? 25 और यहां अंतर दिया है 625। क्लियर? पूछा है बताओ पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर, ये पहली है तीसरी है, दोनों का अंतर कितना हो गया? 19 में से 15 घटाएंगे 4, 4 का अंतर है यहाँ, तो ये अंतर हमें ज्ञात करना। तो चलिए हो गया 25 से 625, 25 बार घटेगा और 25 गुणा 4 करेंगे, 25 चौका 100। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, फिनिश। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन बिल्कुल इजी और आसान हो चुका है। यूपीएसआई 2021 में यह वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 47, देखिए बहुत ही प्यारा और बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। जैसे कि मैंने बताया है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन आसान बन जाता है और इक्वल टू इक्वल भी लगता है। तो लेकिन यहाँ पर हमें इतना आसान और इजी हमें इसका कॉन्सेप्ट मिला है कि लैंग्वेज में बिल्कुल पढ़ते पढ़ते ही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से देखो, 3 संख्याओं को पी क्यू आर में 15, 17 और 20 के अनुपात में बांटा जाता है। सभी संख्याओं का योग इतना है, हमारा योग इतना हो जाएगा, योग से योग काटेंगे तो यहाँ से भी क्वेश्चन हल हो सकता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमें आगे कुछ और नई दिशा दी गई है क्वेश्चन की लैंग्वेज में, तो वहां से आसान हो जाएगा और इससे भी ज्यादा आसान। अब देखिए Q और P के बीच का अंतर व R और Q के बीच का अंतर का अनुपात बताना। तो देखो पहले हमें Q और P के बीच का अंतर देखना, तो हमें रुपयों में नहीं देखना है, हमें अनुपात में ही देख लेंगे क्योंकि आंसर भी अनुपात में ही पूछा गया है। तो देखो Q और P, ये Q हो गया, ये P हो गया, ये R, देखो Q, P और R, ध्यान से देखो यहीं पर ही फिनिश हो जाएगा Q, P और R।
नहीं नहीं, पी क्यू आर है ये तीनों, ये दिए है इसने पी क्यू आर, ये पी, ये क्यू और आर, ये है पी क्यू आर। अब इसने कहा क्यू और पी, क्यू और पी है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, 17-15 का अंतर 2, तो इनके अंतर ये आ गया 2। देखो Q और P, Q और P का अंतर 17-15 का अंतर 2, फिर R और Q, R और Q का अंतर हो गया 20 और 17 का अंतर 3। तो देखिए इनका अंतर और इनके अंतर का अनुपात बताना है, ये हो गया बस, लीजिए 2:3, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज और फिनिश। देखो मैथ बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है, आप देख सकते हैं। और अगर आपको कठिन लगता है तो कमेंट में लिख दीजिए, बिल्कुल आसान बनाया जाएगा उसको। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, 3 संख्याएं 4/5, 5/6, 9/10। मैंने बताया था कि जब संख्याएं फ्रैक्शन में आ जाए अनुपातिक रूप में, देखो संख्याओं का जो अनुपातिक रूप है वो फ्रैक्शन में आ रहा है, तो वहां पर एलसीएम लेके इन्हें सिंपल फॉर्म में इनको क्रिएट कर लेते हैं अनुपातिक रूप इनका। देखो 5, 6 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 60। देखिए इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 60। देखिए यहीं से ही खत्म हो जाएगा सवाल। 5, 6, 10 का एलसीएम 60। अब इस एलसीएम को बारी बारी इन्हीं से भाग करेंगे और ऊपर गुणा करते हुए लिख देंगे। 5 से 60 को काटा, 12 बार, 12 पंजे 60 हो ना, 5 से इसको 12 बार काटा, 12 चौका 48, ये हो गया पहली संख्या का रेशो आ गया। फिर दूसरी से काटेंगे इसे, 6 दाई 60, 10 पंजे 50, 10 छंग 60, 6 नंबर 54, ये आ गया तीनों का रेशो, ये प्रॉपर रेशो आ गया तीनों का। अब इसमें कहा सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर 12। देखो सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर यहां तो दिया 12 और हमारा अंतर है दोनों में 6 का, तो 6 ही कम 6 दूनी 12। देखिए एक रेशो की वैल्यू हो गई 2। क्लियर है, इक्वल टू इक्वल लग गया, फिनिश। देखो वह संख्या ज्ञात करो जो न तो सबसे छोटी है और न सबसे बड़ी, ना तो यह सबसे छोटी है ना यह सबसे बड़ी, यानी कि इसकी बात कर रहा है दूसरे की। तो एक रेशो की वैल्यू 2 है तो 50 की गुणा कर देंगे, इसमें कितना आ जाएगा, 50 की गुणा करेंगे, 50 दूनी 100, तो वह संख्या हमारी 100 है। लीजिए आ गया क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट और खतरनाक सॉल्यूशन, बिल्कुल इजी और मैथ को बिल्कुल फिनिश कर देने वाला। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, क्वेश्चन नंबर 49, इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको नहीं कोई ट्रिक और नहीं कोई सूत्र, बिल्कुल इजी और आसान तरीके से आपको क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराया जा रहा है। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही आपका क्वेश्चन इक्वल टू इक्वल फॉर्म में बनता है और क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। जैसे कि आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन इसी प्रकार से फिनिश होगा। देखिए 1066 रुपये को 2 पुरुषों 6 महिलाओं और 8 लड़कों में बांटा जाता है। एक पुरुष एक महिला और एक लड़के के हिस्से का अनुपात दिया है। ये जो अनुपात है एक पुरुष एक महिला और एक लड़के का है, लेकिन ये धन बांटा गया है 2 पुरुष 6 महिलाओं और 8 लड़कों में। तो देखिए योग बराबर योग करेंगे, एक साइड में संख्या यानी धन का योग और एक साइड में रेशो का योग करेंगे। 1066 को बांटा गया है। अब देखो योग बराबर योग, योग देखिए एक लड़के का 3 है तो एक पुरुष का 3 है, 3 दूनी 6, 2 पुरुषों का हो जाएगा 6, एक महिला का 2 है रेशो और 2 6 12, 6 महिला है तो इनका 12 हो जाएगा योग, 1 8 8, तो योग बराबर योग करेंगे 12 8 20 6 26, ये हो गया 26 हमारा, बिल्कुल देखिए इक्वल टू इक्वल। अब पूछा है एक पुरुष को कितना धन मिला, एक पुरुष का रेशो है 3, 3 से गुणा कर देंगे, बस एक पुरुष को मिला धन आ जाएगा। 26 चौका 104, 2 बचेंगे फिर 26 हो गया, फिर 26 ही कम 26, देखिए 41 बार कट गया ये।
41 और 3 की गुणा करेंगे, क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखिए 3 एकम 3 और 3 चौक 12। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आपके सामने 123। देखो 123 आ गया क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन डी इज राइट। चेक कर लीजिए, क्वेश्चन फिनिश। मैथ का हर एक क्वेश्चन बिल्कुल आसान और इजी बनाया जाएगा और वो आपके लिए होगा इजी और आसान। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, तीन संख्याएं 11, 13, 15। 11, 13, 15 के अनुपात में यदि तीसरी संख्या का 3 गुना, यह है तीसरी का 3 गुना हो गया 45। देखो 15 का 3 गुना 45। क्लियर होगी लैंग्वेज? देखो लैंग्वेज मैच किया करो। मैंने बताया है पूरा मैथ क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से खत्म हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो आप मुझे बताना। अब तक मैंने जितने चैप्टर करा दिए हैं उन्हें आप चेक कर लेना, उनका एक एक क्वेश्चन चेक कर लेना। इसी फॉर्मेट में कराया गया है क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल। इससे बड़ा सबूत आपको नहीं मिलेगा और आगे भी आप देखते रहना, ये भी आपके लिए बहुत बड़ा सबूत होगा, प्रमाण होगा। आप आगे भी चेक कर लेना और आपका मैथ बिल्कुल ईजी और आसान हो जाएगा। देख लेना, पहली और दूसरी संख्या का योगफल। देखो पहली दूसरी का योगफल हो गया ये 24, इन दोनों का योगफल 24 हो गया। और इनके बीच का अंतर, किन के बीच का अंतर? जो पहली दूसरी के योगफल और तीसरी संख्या के 3 गुणे, इनके बीच का अंतर कहा, इनका। तो इन दोनों का अंतर 45 और 24 का अंतर हो गया 21। अंतर बराबर अंतर होगा। देखिए अंतर बराबर अंतर, इक्वल टू इक्वल। रेशो में अंतर आ गया 21 का और संख्या में अंतर आ गया 441 का। देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया, अंतर बराबर अंतर है। आप इसको इधर देखना, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अंतर बराबर अंतर, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या यही तो है रेशो में, इनके बीच का हमें अंतर बताना है। तो 15, 11 में अंतर 4 का है। तो लीजिए हो गया क्वेश्चन का आंसर। 21 से 441 21 बार कटेगा, 21 और 4 की गुणा करेंगे, 21 चौक 84। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ये आ गया क्वेश्चन का आंसर आ चुका 84, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट। फिनिश कर दिया क्वेश्चन, बिल्कुल खत्म, खल्लास किया जाएगा मैथ। क्वेश्चन नंबर 51। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 और क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा आपके सामने, देख सकते हैं कैसे किया जाएगा। वही इक्वल टू इक्वल और लैंग्वेज से खत्म हो जाएगा। देखो 2310 रुपए की राशि को 2310 रुपए की राशि को देखिए तीनों का योग आ गया ये 2310 रुपए, क्योंकि एबीसी में बांटा गया है ये, तो योग बराबर योग लगेगा। यहां पर कॉन्सेप्ट है, इधर क्वेश्चन की लैंग्वेज है। खत्म हो जाएगा। बी और सी के हिस्सों का अनुपात 3:5, फिर सी व ए के हिस्से का अनुपात 4:9। जैसे कि मैंने बताया था कि एक जो संख्या है वो दोनों के साथ आ जाए तो कैसे उनका सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशो बनाते हैं। देखो बी सी बी के साथ भी है और सी ए के साथ भी है, तो यहां पर इनको लिख लेंगे तीनों को, बी सी और ए, बी सी और ए। यहां पर इन तीनों का प्रॉपर रेशो बनाएंगे बिल्कुल रियल में। अब देखो सी दोनों के साथ है और सी का रेशो यहां पर है 3 और सी का रेशो यहां पर है हमारा 4। तो इस 4 की गुणा दोनों में करेंगे, बी और सी का आ जाएगा, फिर 9 की गुणा 5 में करेंगे, ए का आ जाएगा। ये तरीका है, मैंने पहले भी बताया है। ये 4 3 12, बी का रेशो आ गया, फिर 4 पंजे 20, सी का रेशो आ गया, फिर 9 पंजे 45, ए का रेशो आ गया। देखिए क्लियर हो गया ये। तो फ्रेंड्स ऐसे करना, आपको एक एक क्वेश्चन आपके लिए गुलाम बनेगा, आपके लिए इजी और खतरनाक, और आप एक एक क्वेश्चन को सेकंडों में उड़ाएंगे आप। तो चलिए देखिए क्वेश्चन, योग बराबर योग करेंगे। देखो 5 और 2 7, 4 2 6 1 7, 77 हो गया इनका योग। हमसे पूछा है ए और सी के हिस्से में अंतर। देखो ए और सी के हिस्से में अंतर हो गया हमारा 25 का। देखिए 25 का अंतर होता है ए और सी के हिस्से में। अब देखिए इसको इसे काटेंगे, 7 21 7 21 30 बार कट गया ये, इससे 30 बार, और गुणा करेंगे 25 3 75 750, ये 0 लगा देंगे यहाँ पर, ये रहा। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका 750। फिनिश हो गया, देख लीजिए
बस ऐसे ही होगा पूरा मैथ फिनिश, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, डरने वाली बात कुछ नहीं है, और नहीं मैथ में आप डरो और नहीं डरने देंगे हम आपको। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर आपको डर लगता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, आपका डर खत्म कर दिया जाएगा। देख लीजिए एक बैग में, ये रुपए पैसे सिक्के वाले क्वेश्चन है। देखिए रुपए पैसे सिक्के वाले क्वेश्चन है, इनको भी इक्वल टू इक्वल में ही क्वेश्चन सोल्व किया जाएगा। देखो टाइप चाहे कितनी भी अलग अलग आ जाए, सारी टाइप, ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं, सभी टाइप के क्वेश्चनों को एक ही मेथड से खत्म कर दिया जाएगा, एक ही मेथड से, वही तरीका क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से खत्म कर दिए जाएंगे सारे क्वेश्चन, भले चाहे अलग अलग टाइप आ जाए। जैसे कि इस बुक में अलग अलग टाइप है, आप देखिए ये वाली टाइप अलग है, ये टाइप अलग है, ये वाली टाइप अलग है, और इधर की ये सारी टाइप अलग अलग है, और सभी टाइपों को एक ही तरीके से कर दिया जाएगा आपके सामने, एक ही मेथड रहेगा आपके सामने क्वेश्चन सॉल्यूशन करने का। देखिए एक साइड में संख्या आ जाएगी, दूसरी साइड में रेशो आ जाएगा, फिनिश, यही तरीका है आपके लिए। एक बैग में 216 रुपये है टोटल धन दिया है, कुल धन 216 रुपये का, और 2, 3, 4 के अनुपात में 1, 50 और 25 पैसे के सिक्के हैं इस अनुपात में। कैसे? 1 रुपये वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले सिक्के किस अनुपात में? 2, 3 और 4 के अनुपात में है। देखिए यहाँ पर हमारा ये सिक्के का अनुपात है, बट यहाँ ये धन दिया है, टोटल धन, योग बराबर योग, ये वाला कंसेप्ट लगेगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ सबसे ज्यादा मैथ के अंदर ये वाला कंसेप्ट लगता है, योग बराबर योग, सबसे ज्यादा लगेगा, सबसे ज्यादा वो लगेंगे तो सारे ही ये आएंगे काम, बट इन सब की अपेक्षा इसका परसेंटेज ज्यादा यूज होता है मैथ के अंदर, चेक कर लेना आप। अब देखिए ये हमारा धन है, तो इधर हम अपना धन बनाएंगे, और ये वाला जो है सिक्कों का रेशो है ये, अब इधर धन बनाएंगे, धन बनेगा रुपये में। जैसे आप जानते हैं 25-25 पैसे वाले अगर 4 सिक्के ले लिए जाए, 25 चौक 100, 1 रुपया हो जाता है, क्योंकि 1 रुपये में 100 सिक्के होते हैं, 100 पैसे होते हैं 1 रुपये में, 100 पैसे, तो यह आ गया 25 चौका 100, 1 रुपया। अब देखिए 50-50 पैसे वाले 3 सिक्के, 50 से 150 पैसे, यानी कि 1.5 रुपया हो जाएगा, 1.5 रुपया। अब 1 दूनी 2 रुपया, ये हो जाएगा 2, 3, 4, 4.5, देखो जोड़ेंगे 4.5 रुपये का धन है, यहाँ है 216 का धन। 4.5 को मैं 9/2 लिख सकता हूँ, आप भी जानते हैं 4.5 को 9/2 कह देते हैं। अब काट दीजिए इसे, 9 दूनी 18, 3 9 चौक 36, 24 दूनी 48, एक रेशो की वैल्यू आ गई 48, एक रेशो की वैल्यू आ गई 48। हमसे पूछा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। देखिए इक्वल टू इक्वल से किया है मैंने यहाँ पर भी, 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या का जो मान है वो 4 के रेशो में, 4 में गुणा कर देंगे इसकी, तो 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या आ जाएगी। देखिए 4 8 32, 3 4 चौक 16, 3 19, 192। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 192। बहुत आसान और सिंपल तरीके से ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53। देखिए क्वेश्चन नंबर 53, एक बॉक्स में 25 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 2 रुपए के सिक्के हैं। लिख लीजिए 25 पैसे और 50 पैसे और 2 रुपए के सिक्के हैं, जिनकी कीमत 660 रुपये है। 660 रुपये है जिनकी कीमत। सभी मूल्य वर्गों के सिक्कों की संख्या समान है। देखिए सिक्कों की संख्या समान है। अब इनका हम धन बना लेंगे, क्योंकि धन बराबर धन करेंगे। देखिए 2 रुपये वाले, 2 रुपये का एक सिक्का है तो 2 रुपये हो गया। एक सिक्का जो है 50 पैसे वाला है तो 50 पैसे हो गए। एक सिक्का 25 पैसे वाला है तो 25 पैसे, तो 2 रुपये 75 पैसे हो गए ये। देखिए धन बराबर धन, इक्वल टू इक्वल हो गया। अब 2 अंक छोड़कर दशमलव में बटे नीचे 100 करेंगे, 2 अंक छोड़कर दशमलव हटाएंगे। 25 से मैंने काटा 11 बार, और 25 चौका 100 और 11 छिका 66 और 4 छिक 24, 240 आ गया। एक रेशो की वैल्यू 240। हमसे पूछा है बॉक्स में 2 रुपए के सिक्कों की कुल संख्या। देखिए 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 1 है, 1 में गुणा कर देंगे, यही आ जाएगा। देखिए यहां से 1 में गुणा करेंगे तो सिक्के आ जाएंगे 200,
240 आ जाएगी सिक्कों की संख्या। देखिए ए 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या आ गई 240, ये रहा। तो बहुत आसान और सिंपल, बिल्कुल इजी, ऑप्शन ए इज राइट। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा। देखो सब इक्वल टू इक्वल फॉर्म में होते हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचता। एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में रेशो का योग बराबर योग से हो रहे हैं सारे सवाल टोटल। देख सकते हैं आप, ये भी योग बराबर योग, ये वाला भी योग बराबर योग होगा। देखो एक थैली में 2, 3, 5 के अनुपात में 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे लिख लीजिए। 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात है 2, 3 और 5, जिनका धनराशि 550 है। तो देखिए हम भी इधर इनका धनराशि बनाएंगे। ये सिक्के हो गए और इधर हो गया हमारा ये धन। देखो 5 सिक्के 20-20 पैसे वाले, 20 पंजे 100 पैसे हो जाएंगे, यानी कि 1 रुपया। 25 ते 75 यानी कि 75 पैसे। 25 दूनी 50, वो 50 दूनी 100, 1 रुपया ये होगा। तो कितना धन हो गया हमारा? धन बराबर धन 2 रुपये 75 पैसे। अब 2 रुपये 75 पैसे को 11/4 लिख सकते हैं हम, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था 11/4। तो 11 पंजे 55, 0 और 50 चौका 200। एक रेशो की वैल्यू आ गई 200, एक रेशो की वैल्यू आ गई 200। तो इसने पूछा 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों से बनी धनराशि के बीच का अंतर बताओ। देखो 50 पैसे और 20 पैसे, 50 पैसे वाले जो सिक्कों की धनराशि है ये वाली है धनराशि, ये वाली, और 20 पैसे वाले सिक्कों की धनराशि है। इन दोनों के बीच का अंतर, इनका अंतर कितना है? 0। तो 0 में 200 की गुणा करेंगे, 0 आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। बहुत आसान और सिंपल। देखिए आसान और सिंपल, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 55। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 भी बिल्कुल इजी और आसान होगा, और हर एक क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल आसान। चेक कर लीजिए आप, आपको मालूम हो जाएगा कि बिल्कुल आसान है या नहीं है। एक बॉक्स में 10 रुपए के नोट, 20 रुपए के नोट और 50 रुपए के नोट क्रमशः 3, 5 और 7 के अनुपात में है। देखिए उनकी नोटों की जो संख्या है वो 3 है, 5 है, 7 है। नोटों की कुल संख्या या कुल राशि, नोटों की कुल राशि दी है 3360। देखिए योग बराबर योग है, इक्वल टू इक्वल, जैसे कि मैंने बताया है कि हर एक क्वेश्चन में योग बराबर योग लग रहा है, और सबसे ज्यादा यही यूज होता है पूरे मैथ में। तो देखिए सभी की जो धनराशि है टोटल वह है 3360। अब यहां पर हम सभी का धन चेक करेंगे। 10 रुपए के नोटों की संख्या 3 है, तो 10 30 रुपए ये हो जाएगा। 20 रुपए वाली संख्या 5, 20 पंजे 100 हो जाएगा, और 5 7 35, 350 ये हो जाएगा। अब देखो 480 हो गया इन सब का जोड़, 350, 100, 450 और 30, 480 ये हो गया। अब देखिए 4 7 28, 8 7 56, 7 बार कट गया, ये एक रेशो की वैल्यू 7 है। अब हमसे पूछा है 20 रुपये और 50 रुपये के नोटों की कुल संख्या। अब 20 रुपये और 50 रुपये के नोटों की संख्या ये दी है 7 और 5 12, ये है 7 5, 7 5 12 की गुणा करेंगे, कुल आ जाएगा यहाँ से। कुल नोटों की संख्या 12 7 84 है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 84। चेक कर लीजिए, ऑप्शन ए इज राइट। ये रहा, बिल्कुल धज्जियां उड़ेगी मैथ की। हर एक क्वेश्चन बिल्कुल तोड़ फोड़ कर दिया जाएगा, छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन आपके लिए इजी और आसान बनाएंगे, जिससे आपका मैथ बिल्कुल इजी और आसान हो जाए, और मैथ में आपका डर फिनिश हो जाए, खत्म हो जाए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक थैले में 305 रुपए की राशि है, टोटल धन दिया है, और 4 5 7 के अनुपात में है। मतलब 4 5 7 के अनुपात में 25 पैसे, 10 पैसे और 50 पैसे के ये सिक्के हैं। तो ये सिक्कों का अनुपात है, ये सिक्कों का अनुपात। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, देखिए वही तरीका आ गया, योग बराबर योग, इक्वल टू इक्वल आ गया। लेकिन यहाँ पर प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछी है। तो मैं अगर 7 वाले निकाल दूं, 7 से जो कट जाएगा वह 7 वाले, यानी कि इन सिक्कों की संख्या यहाँ पर दी गई है, 7 के अनुपात वाले सिक्कों की संख्या यहाँ पर मिलेगी।
जो वही तरीका इक्वल टू इक्वल, एक साइड में इनकी संख्या का योग, दूसरी साइड में इसके रेशो आएगा। तो 7 से देखता हूं मैं कौन कट जाएगा। 7 से ये नहीं कटेगा, 260, 200 भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये कटेगा। देखो 7 छंग 42, 7 एकम 7, यहीं से पता लग गया। देखो जब कोई भी नहीं कटा यही तो है, अब ये सब कट जाएंगे। देखो 4 से ये भी कट जाएगा, 5 से ये भी कट जाएगा, तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। फिनिश। तो पूछा है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, ये आ गई। देखिए बिल्कुल इजी, माइंड यूज कीजिए, माइंड, बिल्कुल माइंड यूज करने से क्वेश्चन और मैथ के हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इजी और आसान हो जाएंगे अगर आप माइंड का यूज करेंगे। देखो हम माइंड का यूज ही करके आपको क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बता रहे हैं। बिल्कुल मैथ आसान है, इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। चाहे एसएससी सीजीएल का मैथ हो, कुछ भी हो, दुनिया का मैथ बिल्कुल ईजी होता है अगर माइंड का यूज करेंगे तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 57। देखो क्वेश्चन नंबर 57 बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से आपके सामने इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। एक बैग में 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्के, बैग में सिक्कों की कुल संख्या है 240। यहां पर सिक्के दिए हैं 240 और इन सिक्कों की संख्या का अनुपात है 2, 3 और 5। देखिए 2, 3, 5। अब देखिए यहां पर हम इक्वल टू इक्वल करेंगे, सिक्के बराबर सिक्के, ये सिक्के है और इधर भी हमारे सिक्के ही है। ये 5, 3 और 2 10, 10 से 0 काटी, एक रेशो की वैल्यू आ गई 24, एक रेशो की वैल्यू 24। अब इनका हम धन बनाएंगे। देखो 5 रुपए वाले 5 सिक्के जो है ये 20 रुपए वाले हैं, तो 20 पंजे 100 रुपये हो जाएगा। और ये 10 रुपये वाले 10 तिये 30 और ये 5 दूनी 10, ये हो गया। अब हमें कुल धनराशि बतानी है। कुल धनराशि 24 गुणा 100 करेंगे, 2400 रुपये तो ये हो जाएगा। फिर 24 ते 72, 720 रुपये ये होगा। 24 दाम 240 रुपये ये हो जाएगा। अब इन्हें कुल धन है तो जोड़ लेंगे इनको सभी को, ये आ जाएगा 3360 रुपये और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 3360 रुपये, ऑप्शन डी। बहुत आसान और सिंपल मेथड आपके सामने देख लीजिए। अब हम नया क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। बहुत ही प्यारा और इजी तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। देखो सभी में इक्वल टू इक्वल लगता है। यहाँ पर भी देखिए वैदिक की मासिक आय और व्यय, देखिए आय और व्यय, और यहाँ लिख लेंगे बचत। आय 8 है, व्यय 5 है, तो बचत 3 हो जाएगी। 8 में से 5 खर्च कर रहा है तो 3 बचा रहा है। क्लियर हो गया यहाँ तक। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए, देखिए 8 का 20% हो जाता है 1.6, तो 8 में 1.6 जोड़ेंगे 9.6 हो जाएगा। और व्यय में 30% वृद्धि, 30 पंजे 150% कितना हो गया 1.5। देखो 5 का 30% होता है 1.5, तो ये हो जाएगा आपका 6.5। अब देखिए बचत कितना रह जाता है, 6 में से 0.5 घटाएंगे 0.1, 9 में से 6 घटाएंगे 3, ये हो गई हमारी बचत। पहले बचत थी 3, अब हो गई 3.1, यानी बचत में वृद्धि हुई है 3 पर 0.1 की। 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 0 से दशमलव हटेगा तो बराबर हो गया 10/3% वृद्धि। अब इस वृद्धि को कैसे लिखेंगे, 3 ते 9, 3 से 1/3%। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59, बहुत ही प्यारा और जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने। देखो ए और बी की आय का अनुपात 5 और 7 है। ए और बी की आय का अनुपात 5, 7 और ए व बी की बचत का 4000 और 5000 रुपये है। ए और बी की बचत 4000 और 5000 रुपये है। यदि ए का खर्च बी के खर्च का कितना है, 66 से ही 2/3% है, तो 66 से ही 2/3% को हम लिख देते हैं 2/3। देखिए ये होता है इनका सही प्रॉपर फ्रैक्शन। 66 से ही 2/3%
66 सही 2/3% होता है, 2/3 ये रहा। ए का खर्च बी के खर्च का, ए का खर्च बी के खर्च का 2/3, ए का 2 हो जाएगा और बी का 3 हो जाएगा। ये खर्च का रेशो है। क्लियर? तो ए व बी की कुल आय बतानी है। तो देखो बहुत सिंपल और आसान आपके सामने, देखो ए और बी यहां पर लिखेंगे, ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है और उनके खर्च का अनुपात 2:3 है और बचत का अनुमान दिया है इसका 4,000 और इसका 5,000 रुपये। क्लियर है? अब देखिए क्रॉस मल्टी करेंगे यहां पर हम ऐसे क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे। 5 3 15, 7 दूनी 14, अंतर 1, 15 14 का अंतर 1। अब देखो 5 दूनी 10 और 4 3 12, अंतर 2,000, 10 और 12 2,000। देखिए 5 दूनी 10,000 और 4 3 12,000, अंतर 2,000। तो एक रेशो की वैल्यू आ गई 2,000 रुपये। एक रेशो की वैल्यू 2,000 रुपये है। ए व बी की कुल आय, ए व बी की कुल आय है 7 5 12, 12 में गुणा करेंगे ए व बी की कुल आय आ जाएगी, 12 में गुणा करेंगे 2,000 की, तो 12 दूनी 24,000। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर 24,000। ऑप्शन बी इज राइट। ये है हमारे क्वेश्चन का आंसर 24,000। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन फिनिश। अब यहाँ पर भी हम इसी प्रकार का ये क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। ए व बी की मासिक आय का अनुपात दिया है, ए व बी का दिया है 4:5 और ए बी की मासिक बचत का अनुपात दिया है 14:19 और ए व बी प्रत्येक का मासिक खर्च दिया है 1,200 रुपये और इसने भी खर्च किया 1,200 रुपये। क्लियर? तो ए व बी का मासिक आय के बीच का अंतर बताना, ए व बी के आय के बीच का अंतर बताना। देखिए बहुत आसान, पहले इनमें डबल क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे ऐसे। 19 चौक 76 और 14 पंजे 70, 76 और 70, देखिए 76 और 70 का अंतर हो गया 6। ठीक है, अब इसमें करेंगे 12 और 14, देखो 12,000 12,000, वो 1200 दोनों में कॉमन है और यहाँ दोनों जगह कॉमन है, तो 19 और 14 का अंतर हो गया 5, 5 गुणा 12, 12 पंजे 60 हो जाएगा, 5 गुणा 1200 हो जाएगा, 12 पंजे 60, 6,000 हो जाएगा ये। और 6 से मैंने काटा इसको, 1,000 बार कटेगा ये। एक रेशो की वैल्यू 1,000 है। हमसे पूछा है ए बी की मासिक आय के बीच का अंतर, 5 और 4 का अंतर हो गया 1 से गुणा करेंगे तो इनकी आय का अंतर आ जाएगा 1,000 एकम 1,000 रुपये। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 1,000 रुपये, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 बहुत ही अच्छे और सिंपल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाएगा। दो कर्मचारियों की आय का अनुपात दो कर्मचारियों की आय का अनुपात 7:4 है और खर्च का अनुपात ये है उनकी आय का अनुपात और ये है खर्च का अनुपात 3:1। प्रत्येक ने 4,800 रुपये बचाए, इसने भी 4,800 रुपये बचाए और इसने भी 4,800 रुपये बचाए, ए और बी। तो उनकी आय का योग बताना है। बिल्कुल इजी और आसान बताया। डबल क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे ऐसे, 7 एकम 7 और 4 तिये 12, 12 और 7 का अंतर हो गया 5। अब देखिए दोनों का 4,800 है, यहां अंतर है 2 का, 2 और 48 की गुणा करेंगे, 48 दूनी 9600।
अब दोनों की आय का योग पूछा है। योग 7 और 4 11, यहीं पर 11 की गुणा कर देंगे, योग आ जाएगा दोनों की आय का। 5 से काटूंगा, 5 कम 5, 4 हो गए, 5 नम 45, 5 दूनी 10, 0, ये हो गया। अब 11 की गुणा करेंगे, 11 0 0, 11 दूनी 22। देखिए लास्ट में 2 0 आ रहा है, यानी कि 20 आ रहा है, तो लास्ट में 20 इसमें है, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। आगे गुणा करने की आवश्यकता नहीं, पता लग गया है। 2 11 2 0, ये आ गया 21 120, 21 120, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बहुत आसान और सिंपल तरीके से देखो। क्वेश्चन नंबर आता है 62। ए व बी की मासिक आय का अनुपात, ए व बी की मासिक आय का अनुपात है 2:3। बचत का अनुपात आ गया 3:4। बचत का अनुपात 3:4 है। ए व बी की बचत बराबर है। देखिए यहां पर मेन बात है, ए व बी की बचत बराबर है। ए व बी की बचत बराबर है। ए का 3, बी का जो 4 है, ये आपस में बराबर है, तो बराबर में रेशो उल्टा हो जाता है 4 3 का, तो यहां में 4 3 लिख दूंगा उल्टा करके। ये खास बात है 4 3, ये है जबरदस्त टैलेंट, खूंखार टैलेंट। और ए व बी के खर्च का अनुपात बताना है। ए व बी के खर्च का अनुपात हमें बताना है, तो बस यहां पर आ जाएगा ए व बी के खर्च का अनुपात। देखिए क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे, 3 दूनी 6, ये खर्च का अनुपात आ जाएगा। 3 दूनी 6 और 4 3 12, 6 कम 6 6 दूनी 12, 1 2 का रेशो आ गया खर्च का। बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीका आपके सामने। ऑप्शन ए इज राइट। 1 2 का अनुपात ये आ गया, 1 2 का अनुपात। बहुत इजी और आसान मेथड से आपके सामने मैथ के क्वेश्चनों की धज्जियां उड़ाई जा गई, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 63। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ए व बी की आय का अनुपात यहां पर है, ए व बी की आय का अनुपात 1 2, ये आय का रेशो है, और खर्च का अनुपात 2 के और 3 के। ये खर्च होगा ए व बी की आय का अनुपात, और ये खर्च का अनुपात। अब इनकी बचत का अनुपात कितना होगा? एक ए में से खर्च घटा देंगे 2 के, और 2A में से खर्च घटा देंगे 3 के। ये इनकी बचत का अनुपात बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज बिल्कुल इजी है। बी के खर्च का 80%, बी का खर्च ये है, इसका 80% कितना होता है? 4/5। बी के खर्च का 80% बराबर है ए की आय के। ए की आय यह है, एक ए के बराबर है। ये क्लियर? अब देखो यहां से मुझे ए और के का मान पता लग जाएगा। ए का मान आ जाएगा ये वाला, ये हो जाएगा ए का मान 4 3 12 हो जाएगा, और के का मान बटे में अपना होता है, के का मान ये होगा 5। देखिए ए का 12, के का 5, यहां पर वैल्यू पुट करेंगे। 12 कम 12 माइनस 5 दूनी 10, रेशो 12 दूनी 24 माइनस 5 3 15। 12 में से 10 गए 2, 24 में से 15 गए 9, 2 9, तो 2 9 का अनुपात आ गया उनकी बचत का। तो बचत का अनुपात आ गया 2:9। ऑप्शन ए, ये ऑप्शन बी इज राइट, 2:9। तो देखो आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन बन गया है 2:9। अब हमारा नया क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 64। अविनाश का मासिक वेतन, यहां पर अविनाश लिखेंगे। अविनाश का जो आय है,
आय या वेतन लिख लीजिए, एक ही बात है। वेतन 50,000 रुपये है और खर्च उसका 18,000 रुपये है। तो बचत आ गई उसकी, ये आ जाएगी बचत आ जाएगी उसकी 32,000 रुपये। बचत आ जाएगी 32,000 रुपये। क्लियर हुआ। अब राधिका आती है ऐसे ही। राधिका की आय 60,000 रुपये है और खर्च है उसका 24,000 रुपये और बचत हो गई उसकी 36,000 रुपये। क्लियर। तो राधिका की बचत का अविनाश की बचत से अनुपात, राधिका और अविनाश की बचत, राधिका और अविनाश की बचत यह है। पहले छोटा कर लेंगे इनको। 4 9 36, 4 8 32। जैसे राधिका की 9 है, अविनाश की 8 है, तो 9 8 का रेशो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 9:8। ये रहा, बहुत ईजी और आसान। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। क्वेश्चन नंबर 65, ए बी सी की आय का 80%, 85% और 75% खर्च कर देते हैं। ए बी सी अपनी आय का 80% खर्च कर रहा है तो 20% बचा रहा है। बी 85 खर्च कर रहा है तो 15% बचा रहा है और सी 75 तो 25% बचा रहा है। और उनकी बचत का अनुपात हो गया 8 बराबर 9 बराबर 20। जब बचत से बचत को काटेंगे तो उनकी आय का अनुपात आ जाता है। तो देखिए परसेंट की मैंने 2 जीरो लगाए, 0 से 0, 2 से काटा 2 चौगाट 40 बार। परसेंट की 2 जीरो, 15 छिक 90 60 बार। परसेंट की 2 जीरो, 25 अटे 280 बार। छोटा करेंगे 20 दूनी 40, 20 तीस 60, 20 चौक 80। 2 3 4 का रेशो आ गया। ए व सी की आय में अंतर 18,000 का है। देखिए इक्वल टू इक्वल हो जाएगा, अंतर बराबर अंतर। ए व सी में 2 का अंतर है, देख लीजिए यहाँ पर। बी की आय बताओ, 3 से गुणा कर देंगे, बी की आय आ जाएगी 2 नंबर 18 9,000 9,000 गुणा 3 27,000। तो ये आ गई बी की आय। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है 27,000, ऑप्शन ए। तो देखो 27,000 आ गया और ये हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन इक्वल टू इक्वल फॉर्म में कंप्लीट हो गया। ऐसे करना है, मैथ को बिल्कुल तोड़ फोड़ मचा देनी है, छोड़ेंगे नहीं मैथ को। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 66वां। पिछले वर्ष 2020 में ए व बी की आय का अनुपात 5:4 और पिछले वर्ष 2020 व वर्तमान 2021 में उनकी आय का अनुपात क्रम से 4 5 व 2 3 था। यदि 2021 में ए व बी की आय इतने रुपए थी तो बी की आय 2021 में कितनी थी, ये बताना है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बहुत आसान होएगा। पिछले वर्ष हम इसके लिखेंगे ए की 5/4। देखो 5:4 को 5/4 और ये प्रेजेंट में आ जाएगी ए और बी की। ए और बी की 5/4, यहाँ वर्तमान में पी लिखेंगे इनकी आय का अनुपात। समानुपात का चिन्ह लगाएंगे। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनकी आय का अनुपात 4/5:2:3 था। ऐसे लिखा जाएगा। तो बाह्य पदों की गुणा और भीतरी पदों की गुणा करेंगे। 4p/5 बराबर हो गया इन बाह्य पदों की गुणा, ये हो जाएगा 5/4 गुणा 2/3, 2 दूनी 4। देखो p बराबर आ गया 5 पंजे 25, 4 दूनी 8 3 24। ये आ जाएगा ए और बी का रेशो। ए और बी का रेशो आ गया और इनकी आय का रेशो हो गया ये, और इनकी आय का योग दिया है 70 5 56 00। तो हमारी दोनों की आय का योग है 49।
7 सत्ते 49, 7 दाई 70, 0 7 अठी 56, डबल 0। ये 7 से काटेंगे इसको, 7 एकम 7, 3 हो गए 30, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 0। ये खत्म। अब हमसे पूछा है बी किया है, ए या बी। 24 में गुणा करेंगे, देखिए 2 0 आ जाएगा, 4 चौक 16, 6 आ गया, 6 इसमें है, 600 लास्ट में देख लीजिए, कहीं भी नहीं है, केवल इसमें है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 34 56, 34 56, डबल 0। तो देखो ऐसे बिल्कुल आसान कर लेते हैं, ये क्वेश्चन हो जाते हैं बिल्कुल इजी, और दिक्कत कतई भी नहीं आएगी, कोई भी क्वेश्चन नहीं दिक्कत करेगा।